अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास का मैथ का सिलेबस। 7th क्लास का मैथ का सिलेबस हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटा मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा हर चैप्टर के। जब भी हमारा नया चैप्टर शुरू होगा सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में मैं आपको उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले है व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेट होता क्या है। दूसरे नंबर पर सेट नोटेशंस कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तीसरे नंबर पर टाइप्स ऑफ सेट्स और चौथे नंबर पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब बेटा ये जो तीनों चीजें हैं, पहली वाली व्हाट इज सेट, सेट नोटेशंस और टाइप्स ऑफ सेट्स, बेटा इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं जिसमें मैंने सेट और टाइप्स ऑफ सेट्स और सेट नोटेशंस ये तीनों टॉपिक्स बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं एग्जांपल्स के साथ। आप बेटा वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नेक्स्ट अब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कि सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। कि सेट्स का यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन क्या होता है? सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे लिखी हुई मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं कि यूनियन होता क्या है। लिखा हुआ यह है, अ सेट containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B। इस डेफिनेशन का बेटा मतलब यह है कि अगर ऐसा सेट आपके पास हो जिसमें सेट A और B दोनों सेट के एलिमेंट्स आ रहे हों तो उस सेट को हम कहते हैं ये सेट A और B का यूनियन है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7। ये एक मैंने सेट लिखा A जिसके 4 एलिमेंट्स मैंने लिखे। दूसरा एक सेट लिखता हूं B, उसमें मैं लिख देता हूं 2, 4, 6 और 8। ये मेरे पास आ गए 2 सेट्स। अब बेटा हमने जब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यूनियन का साइन होता है ये A यूनियन B। अब हम सबसे पहले लिखेंगे A का सेट। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे A का सेट जो है 1, 3, 5 और 7। फिर हम यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर B का सेट लिखेंगे। B के सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। ये मैंने दोनों सेट्स लिख लिए। अब बेटा यूनियन सेट क्या होता है? दोनों सेट के एलिमेंट्स जिस सेट में आते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले आएगा 1। आपने एक तरतीब के साथ लिखने। सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सेट हमारे पास आ गया यूनियन ऑफ A एंड B। इस सेट में अगर आप देखें तो सेट A के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट B के। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि सेट A और B में कोई एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं तो आपने इस सेट में वो एलिमेंट एक ही बार लिखना है
वो एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना। मजीद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये था आपका यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब सबसे पहले तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेज नंबर 10 के ऊपर लिखी हुई है, अ सेट containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। अगर आपके पास एक ऐसा सेट आए जिसमें कॉमन एलिमेंट्स हों सेट A और B के, तो वो सेट उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, और दूसरा मैं सेट लिखता हूं B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। अब बेटा हमने इन दोनों सेट्स का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है। इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम A का सेट लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम लिखेंगे B का सेट जो कि है 2, 4 और 6। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों सेट्स में एलिमेंट आ रहे होते हैं। ये देखें 2A और B दोनों सेट्स में आ रहा है और हमारे पास 4 दोनों सेट्स में आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 और 4, क्योंकि 2A सेट में भी है और B में भी है, और 4 नंबर हमारे पास A सेट में भी है और B में भी है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं, वही आंसर में आपने लिखना होता है। ये था आपका इंटरसेक्शन A और B का। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक से। बुक के पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है डेफिनेशन कि द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स A and B is the set of the elements of set A which are not in set B। यानी अगर आपके पास दो सेट्स का डिफरेंस हो जिसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हों, जिसमें सेट A के वो एलिमेंट्स आ रहे हों जो सेट B में मौजूद ना हो, तो ऐसा सेट उन दोनों सेट्स का डिफरेंस होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमें दो सेट लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं A सेट लिखूंगा जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और 3। ये हमारे पास है A सेट। और एक और मैं सेट लिखता हूं B जिसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब हमें चाहिए इन दोनों सेट्स का डिफरेंस। तो डिफरेंस का साइन होता है ये वाला, जैसे लिखते हैं माइनस, इस तरह ये डिफरेंस का साइन होता है। ये सेट्स में होता है डिफरेंस। वैसे हम माइनस कहते हैं इसे, लेकिन सेट्स में हम जब सेट्स के ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम A का सेट लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। फिर हमारा डिफरेंस का साइन आएगा। फिर नेक्स्ट हम B का सेट लिखेंगे। अब बात आती है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे डिफरेंस में। तो सेट A के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट B में मौजूद ना हो, वो आपका इधर आंसर आएगा। सेट A के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट B में मौजूद ना हो। तो 2 जो है हमारे पास वो भी सेट B में है और 3 भी सेट B में है। 0 और 1 सेट B में मौजूद नहीं है, तो ये 0 और 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे लिखी हुई है। इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट। अगर आपका एक ए सेट हो और वो सब सेट हो किसका? एक यूनिवर्सल सेट का। देन उसने लिखा कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, फिर एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट, नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दो सेट्स लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं सेट ए लिखता हूं। सेट ए में सबसे पहले आपने लिखना एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट की बात हुई है तो आपने एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, यानी 1 से लेकर 10 तक इस सेट के एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट आपने लिखना है ए। दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 4 6 एंड 8। ये एलिमेंट्स हैं आपके सेट ए के। ये लिखे हमने दो सेट्स, एक यू और एक ए। यू मींस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, यानी ए सेट इसी सेट से लिया गया है, तो ये एक फिर यूनिवर्सल सेट है। अब हमने क्या फाइंड करना है? इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये वाला, ए के ऊपर छोटा सा आपने ये एरो का निशान लगा देना है ऐसे, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का साइन। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आपने बेसिकली यू और ए का डिफरेंस निकालना होता है। यू और ए, यू सेट और ए सेट का डिफरेंस निकालना है, वही आपका क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ये आपके पास आ गया यू का सेट, आगे डिफरेंस का साइन, फिर हमारा आएगा ए का सेट जो कि है 2 4 6 एंड 8। ये आपका है ए का सेट। अब हमने डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि आंसर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस सेट में मौजूद हों और इस सेट में मौजूद ना हों, तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे। 1 इधर है, इधर नहीं है, आ जाएगा। 2 इधर है और इधर भी है, तो फिर नहीं लिखना। 3 इधर है और इधर इस सेट में मौजूद नहीं है, तो वो लिख देना है। 4 उधर है, नहीं लिखना। 5 उधर नहीं है, लिख दो। 6 उधर है, नहीं लिखना। 7 उधर नहीं है, लिख दो। 8 उधर मौजूद है उस सेट में। जो एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे होंगे वो इधर नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे इस सेट वाले। तो 7 8 उधर है, वो नहीं लिखेंगे। आगे 9 और 10 दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि आपने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ये थे सारे ऑपरेशंस जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद हमने डिफरेंस फाइंड किया और कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। तो ये सारे ऑपरेशंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे।